दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सब गूगल के लिए काम कर रहे हैं और गूगल हमें उसकी सैलरी भी नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कैप्चा की। जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और अगर उसमें कोई फॉर्म फिल करना है तो आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ता है। अक्सर हम लोग यही समझते हैं कि कैप्चा का पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेस करना होता है कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट अ बोट। ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स में आप देखते हैं, जब आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये बोट किस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे डेवलपर्स स्क्रिप्ट्स बना लेते हैं, जैसे पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट्स बना दी जाती हैं और वो स्क्रिप्ट बैकएंड पे ऑटोमेटिकली रन होती है किसी पर्टिकुलर फॉर्म को क्लिक करने के लिए, उसको सबमिट करने के लिए। अगर आप बोट्स के बारे में या ऑटो क्लिकर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं ऊपर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि ऑटो क्लिकर आप पाइथन में कैसे बना सकते हैं। तो ये तो था कि पर्पस इनिशियली 2003 में जब कैप्चा बनाया गया, उस समय इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि स्पैमिंग को रोका जाए। एक कंपनी आई रिकैप्चा के नाम से और उसने इसको थोड़ा सा, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कैप्चास का यूज किया जाने लगा। 2009 में गूगल ने रिकैप्चा को बाय कर लिया और उसके बाद से जो ड्रास्टिक चेंजेस आए कैप्चास में वो आप सबके सामने हैं। स्टार्टिंग में गूगल ने जितनी भी उनकी लाइब्रेरी में गूगल बुक्स थी, वो सब की सब स्कैन करके उसके छोटे छोटे वर्ड्स जो कि कंप्यूटर रीड नहीं कर पा रहा था। नॉर्मली एक मैकेनिज्म है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से। हमारा ओसीआर क्या करता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट वो पढ़ने में आ रहा होता है, इजी टेक्स्ट लिखा होता है, तो कंप्यूटर उसको इजीली रीड करके हमें बता देता है कि ये ए है या बी है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन बहुत सारा टेक्स्ट जो पुरानी बुक्स में अगर आप लिखा देखेंगे तो वो इजीली रीडेबल नहीं था, जिसको ओसीआर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। गूगल ने जब ये डिसाइड किया कि हमें सारी की सारी जो गूगल बुक्स हैं जो पुरानी हैं और उनको डिजिटलाइज करना है, तो उनके सामने यही चैलेंज था सबसे बड़ा कि उन्होंने सबसे पहले बुक्स को रीड किया, स्कैन किया। उसमें ओसीआर ने बहुत सारे वर्ड्स उठा लिए लेकिन बहुत सारे स्किप कर दिए जो ओसीआर नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद वो जो वर्ड्स थे जिनको ओसीआर नहीं पकड़ पा रहा था, नहीं पढ़ पा रहा था, गूगल ने वो वर्ड्स छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना के कैप्चा में सर्व करने शुरू करे। एक तरफ आपका एक्चुअल कैप्चा होता था और दूसरी तरफ वो आपसे डाटा भरवा रहा होता था। आपको नहीं पता था कि कौन सा एक्चुअल है और कौन सा फेक है। आप एक कैप्चा फिल करते थे, उसके साथ दूसरा भी फिल करते थे। वो गूगल उसकी जो पोजीशन है चेंज करता रहता था, कभी लेफ्ट वाला ओरिजिनल, कभी राइट वाला ओरिजिनल। तो धीरे धीरे करके जब मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ कैप्चास को फिल कर रहे थे, बहुत ही फटाफट से गूगल का ये काम हो गया। विद इन अ ईयर जो उसकी सारी की सारी गूगल की बुक्स थी वो सारी की सारी डिजिटलाइज हो गई। तो कितना स्मार्टली उसने आपके ब्रेन का यूज किया, आपको कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट दिखाए और आपने उसको फिल कर दिया। मान लीजिए ये फायर लिखा हुआ है जो कि पढ़ने में नहीं आ रहा है इजिली, तो आपने क्या किया, उसको लिख दिया कि दिस इज FIRE, फायर। उसके बाद उस डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए गूगल उन्हीं टेक्स्ट को दोबारा से सर्व कर देता था इन द फॉर्म ऑफ रीकैप्चा। तो उसी तरह से वो क्रॉस चेकिंग भी हो जाती थी कि क्या यूजर ने सही डाटा फिल किया है। अगर एक पिक्चर को चार लोगों ने कह दिया इट इज फायर और एक ने कहा इट इज सायर, तो एक्यूरेसी की परसेंटेज के हिसाब से 80% एक्यूरेसी आ गई, तो यानी इट इज फायर, इट इज नॉट सायर। सिंपल। हुआ क्या एक्चुअली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पहले की कंपैरेटिवली धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा डेवलप हो गई और गूगल का अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, तो लोग उसी इंटेलिजेंस के थ्रू ही गूगल के कैप्चास को ब्रेक करने लग गए। बहुत सारे लोग जो कैप्चास को सॉल्व नहीं कर पाते थे वो अक्सर प्रीमियम सर्विस लिया करते थे कैप्चास को सॉल्व करने की। और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिन्होंने कुछ ऐसे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स बनाने थे जिसमें रास्ते में कैप्चा उनके लिए मुसीबत बनता था, तो वो लोग भी ऐसी सर्विसेज को परचेज करते थे। बहुत लोगों ने ये बिजनेस बनाया एक समय में कि पूरे की पूरी टीम्स कॉल सेंटर के कॉल सेंटर बन गए, बैठ के कैप्चास को सॉल्व किया करते थे लोग और अच्छा पैसा कमाया करते थे। और जब बहुत सारी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होगी जो कैप्चास को सॉल्व करके दे रही थी, तो इन कैप्चास का कोई मतलब नहीं रह गया था। गूगल ने फिर से कैप्चा के सिस्टम को चेंज किया और उसके बाद आया नो कैप्चा री कैप्चा। नो कैप्चा री कैप्चा का मेन मकसद ये था कि किसी आदमी को कोई परेशानी भी ना हो और इजीली कैप्चा सॉल्व हो जाए। एक ऐसा कैप्चा बनाया गया जिसमें कोई कैप्चा ना हो, उसका नाम यही दिया गया नो कैप्चा री कैप्चा। उसमें सिंपली एक चेकबॉक्स होता है और आपको टिक लगाना होता है। ये नो कैप्चा री कैप्चा आज भी एप्लीकेबल है, जिसमें आपको सिंपली टिक लगाना होता है और आपका कैप्चा सॉल्व हो जाता है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये ह्यूमन बीइंग है या एक बोट है, एक मशीनरी है, वो आपके कंप्यूटर को यूज करने के मैकेनिज्म को नोटिस करता है। आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, ये सब चीजें उठाई जाती हैं। इसके अलावा आपका यूज हैबिट देखा जाता है कि आप माउस सीधी स्ट्रेट लाइन में लेकर आ रहे हैं या आप थोड़ा सा फ्लिकर करते हुए माउस को लेकर आ रहे हैं।
आपने कितनी देर उस पेज को सर्व किया, कितनी देर में आपने टिक लगाया, उन सब डाटास का यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई करता है कि आप ह्यूमन हैं या कोई एक बोट है। और अगर गूगल फेल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने में, और कई बारी वो आपको इमेजेस सर्व करता है आगे, यानी उसने ये मान लिया है कि आप एक मशीनरी हैं। इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, कई बार आपका बिहेवियर भी कुछ उसी प्रकार का हो सकता है जैसा एक मशीन का होता है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आके क्लिक किया या वो सब कंडीशंस मैच होगी जिससे गूगल आइडेंटिफाई करता है कि आप एक मशीन है। तो गूगल आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करता है कि आपको इमेजेस सर्व की जाती हैं। बहुत सारी तरह तरह की इमेजेस आती हैं। सबसे पहले पुराने टाइम की अगर बात करें तो सिंपल कैट, डॉग और इन सब चीजों की इमेजेस में पहचान की गई। वो भी मिक्स थी इमेजेस, कुछ एक्चुअल थी कुछ फेक थी। उसमें 2 स्टेप रहते थे, कुछ एक्चुअल डाटा आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाता था और उसके साथ कुछ डाटा आपसे लिया जा रहा है। 2 साइडेड प्रोसेस है वो, जिसके थ्रू गूगल ने अपना इमेज सर्च इंप्रूव किया। अब बहुत सारी इमेजेस हैं और उसमें आपने गूगल को बैठे बिठाए बता दिया कि इसमें कैट है, इसमें डॉग है। गूगल ने उन सब कैट्स की और डॉग्स की इमेजेस को अलग कर लिया और उसमें रिकॉग्नाइज कर लिया, क्या अपने डाटाबेस में सेव कर लिया कि कैट कैसी दिखती है, डॉग कैसा दिखता है। ऑटोमेटिकली गूगल का इमेज सर्च है कितना इंप्रूव हो गया। गूगल ने अपनी सभी बुक्स को इसी टेक्निक के थ्रू डिजिटल बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स के जितने भी आर्काइव्स थे वो सब गूगल ने डिजिटलाइज करके न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिए। जो हिस्सा समझ में नहीं आ रहा है वो गूगल कैप्चा के फॉर्म में सर्व कर दिया जाता है और आप उसको सॉल्व करके दे देते हैं। उसके बाद गूगल ने अपने स्ट्रीट व्यू से बहुत सारा डाटा देना शुरू किया। स्ट्रीट व्यू में जैसे नेम प्लेट्स दे दी गई लोगों के घरों की, जो वो अपने सैटेलाइट से कैप्चर कर रहा है कि इसमें हाउस नंबर क्या लिखा है। वो सब चीजें लोगों ने सॉल्व करी, आप लोगों ने सॉल्व करी, बिना सैलरी के सॉल्व करी। उसके अलावा मैनलेस कार्स चलाने के लिए गूगल आज की डेट में बहुत काम कर रहा है। वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, जिसके लिए आप देखें आजकल आपको स्ट्रीट साइन बोर्ड्स की फोटोज अक्सर दी जाती हैं कि क्या यहाँ पर पोल है, क्या यहाँ पर साइन है, क्या यहाँ पर साइन बोर्ड है या नहीं है, क्या ट्रक है, क्या कार्स हैं, कि ट्रेन है, किस तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं। वो सब गूगल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने की तैयारी में है कि एक कार में बैठा बंदा अगर सो गया है तो कार ऑटोमेटिकली चलती रहे, और सामने अगर कोई साइन बोर्ड, पोल, ट्रक, कोई भी चीज सामने टकराने लगती है तो गूगल एकदम आइडेंटिफाई करेगा, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम आइडेंटिफाई करेगा कि आगे खतरा है, ब्रेक मार दो। तो अब समझे आप कि आपको ये इतनी अजीब अजीब सी चीजें क्यों दी जाती हैं कैप्चा के रूप में। आपको जानवरों के नाम दिए गए, आपको स्ट्रीट साइन बोर्ड्स दिए गए, पोल्स दिए गए। अब आज की डेट में स्टोर फ्रंट का बहुत ज्यादा क्रेज है, स्टोर फ्रंट्स भरवाए जा रहे हैं। कौन सा स्टोर फ्रंट है? दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रीट व्यू एंड आल्सो द ऑटोमेटिकली ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आप कह सकते हैं कौन सा मल्टीप्लेक्स है, कौन सा शॉपिंग मॉल है, किस तरह की दुकान के सामने के बोर्ड होते हैं, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली गूगल आइडेंटिफाई कर रहा है और आपका डाटा आप ही को दिया जा रहा है। हम ये तो कह सकते हैं कि गूगल आपसे फ्री में काम करवा रहा है, लेकिन इसका दूसरा साइड भी उतना सच है कि गूगल आपको बहुत कुछ फ्री में दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आपको मिल रही हैं जिसका आप कभी पे नहीं करते। सो दिस वे द कंपनी इज इंप्रूविंग इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज की डेट में गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर लेता है। एक डाटा के अनुसार अगर ह्यूमन की एक्यूरेसी 30% है तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी इस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व करने में 99.8% की एक्यूरेसी है। यानी अगर कंप्यूटर को दे दिया जाए ना कि इस इमेज में कार है, इस इमेज में कैट है, डॉग है, लॉयन है, क्या है, ह्यूमन शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए। कंप्यूटर की एक्यूरेसी 99.8% हो चुकी है। तो ये मेहनत आप लोगों की है जिसका बेनिफिट गूगल को ज्यादा हुआ है, लेकिन मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करता बिकॉज इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली। बड़े कॉर्पोरेशंस नहीं होंगे तो टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं होगी, बट हाँ आपका डाटा सिक्योर होना चाहिए। हम कई बारी अनजाने में ना चाहते हुए भी किसी की मदद कर रहे हैं। सेम केस हम चाइना के साथ कर रहे हैं। हम चाइना को पका पकाया डाटा दे रहे हैं। गूगल शायद आपके डाटा का इतना मिसयूज ना करता जितना चाइना कर सकता है। टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस, इसके अलावा हजारों ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके रूप में हम ऑलरेडी चाइना को बहुत सारा डाटा सप्लाई कर चुके हैं अपना। दे हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट अस, हमारी सैलरी, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर,
दे हैव ऑल द स्टडी ओवर द मार्केट। सो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।